जय श्री राम। जा पर कृपा राम की होई और ता पर कृपा करे हर कोई। आपने ये कभी विचार किया कि भगवान की कृपा तो खैर दुनिया पर ही है, सब पर है, लेकिन विशेष तौर से कृपा उन पर क्यों होती है जो उनके निकट होते हैं, जो उनके बहुत पास होते हैं, जो उनके बहुत पूजा अर्चना पर ध्यान देते हैं, जो भगवान का स्मरण करते हैं और उन्हें भजते हैं और उनको अपना बनाकर अपने बिल्कुल आराध्य मानकर पूजा अर्चना करते हैं। ऐसे लोगों से ज्यादा प्रसन्न रहते हैं भगवान और मुंह मांगा इच्छित और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ये आपने अक्सर देखा होगा। तो अब जब प्रभु हैं, चारों धाम, चारों धाम के, चारों पुरुषार्थ के, धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी को देने वाले और त्रिलोकीनाथ, दुनिया की कण कण में विराजमान परम परमेश्वर, जिनकी महिमा अनंत अपरंपार है, ऐसे प्रभु को क्या चींटी का खाना बराबर दिखता है? इधर हाथी का भी खाना दिखता है कि हाथी को भी खाना देना है, इधर जीव जंतुओं को पानी की भी व्यवस्था करना है, इधर गरीब को भी पेट का बिल्कुल पालन पोषण करवाना है और अमीरों का भी करवाना है। इधर किसको क्या, कितना, कब, कहां, कैसे, समय और घड़ी, वो सब निर्धारित प्रभु करते हैं। तो ये सब होता ही है, तो दुनिया को उसूल है, चलता है। लेकिन बात आती है कि हमने ये देखा है कि ऐसा अक्सर देखने में आता है कि प्रभु उन पर कृपा अधिक करते हैं जो प्रभु के पास होते हैं। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण भी एक है। कारण ये है कि देखिए, भगवान के जो मित्र थे, सुदामा, वो अभिन्न मित्र थे। और क्या सुदामा के बारे में पता नहीं था भगवान को, त्रिलोकीनाथ को, कृष्ण को? सब पता था। और उन्हें यही पता था कि किस कंडीशन से, किस हिसाब से चल रहा है इनका काम, किस व्यवस्था से, किस अपने जो रूटीन है उस हिसाब से उनका गुजारा हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, वो सब समझ रहे थे, सब देख रहे थे। त्रिलोकीनाथ को सब पता है। लेकिन फिर उन्होंने तभी क्यों उनका उद्धार किया जब वो उनके पास आए? क्योंकि उद्धार, देखिए, मित्र थे, वो तो उद्धार तब भी कर सकते थे, वो सब कुछ दिख रहा था उन्हें। लेकिन वो तभी क्यों, जब सुदामा नंगे पैरों, फटे हाल, दरिद्र स्थिति में एक त्रिलोकीनाथ के दरबार पर आए, तब उन्होंने उद्धार किया, मिले, बिठाया, आव भगत की। और कहां त्रिलोकीनाथ और कहां सुदामा जैसे, कहना चाहिए कि बहुत दरिद्र, गरीब। लेकिन फिर जब मिले तब तो ना दरिद्रता रही, न धनवान रहा, न बड़ा रहा, न छोटा रहा, न त्रिलोकीनाथ रहे, न किसी प्रकार की कोई दीवार नहीं रही। वो तो फिर जब मिले तो भगवान की तरह मिले, मित्र की तरह मिले, जैसे आम मित्र मिलते, सब कुछ। लेकिन बात ये तभी क्यों हुआ जब वो स्वयं उनके दरवाजे पर आए? तो देखिए, एक इसमें बहुत बड़ा एक रीजन है कि जब भगवान छोटे थे तो अपनी माँ के साथ यमुना नदी पर अक्सर नहाने जाते थे। उनकी माँ, उनकी और गांव की सभी जाते थे, तो यमुना नदी के किनारे नहाते थे। तो जब घाट पर नहा रहे थे तो ये माँ अक्सर देखती थी, अपने लल्ला पर ध्यान तो रखती थी, क्योंकि नहाना, कपड़े धोना वो तो सभी करते हैं, तो उनकी माँ भी करती थी। पर नहाते वक्त और स्नान करने से पहले, बाद में, केवल ध्यान तो सिर्फ उन्हें अपने लल्ला पर ही, पुत्र पर ही रहता था। तो वो अक्सर एक नोटिस करती थी बात
कि जो है भगवान कृष्ण बालापन बिल्कुल बच्चे थे, तो वो जो है वहां कुछ दीपक दान होते थे, दीपदान होते नदियों में। तो वो दीप जब बहते आते थे तो बच्चे थे, बच्चों के साथ नहाते थे, तो जो है ये दीपों को अपने हाथ से अपनी ओर खींचते थे भगवान कृष्ण नदी में से ऐसे। तो एक बार माँ ने पूछा कि बेटा, तो हम तुमको देखते हैं, तुम नहाते रहते हो, ठीक है, लेकिन तुम कुछ दीपक तो बहुत से आते हैं, लेकिन तुम कुछ को खींचते हो, क्या बात है, और कुछ को जाने देते हो, कोशिश किया करो सभी को खींचो ना। और ये कौन सा खेल है, किस प्रकार का खेल है? तो फिर उन्होंने माँ से बोला, बच्चे थे, लेकिन भगवान त्रिलोकीनाथ, बच्चे तो एक महिमा है। उन्होंने बताया, इस संसार में जो मेरी तरफ आएगा, जो मेरी तरफ आएगा, मैं उसे अपनी तरफ करूंगा और मैं उसे परिपूर्ण कर दूंगा, धन धान अर्थ काम मोक्ष वैभव ऐश्वर्य कीर्ति सब प्रकार से माला माल कर दूंगा। लेकिन किसको, जो मेरी तरफ आएगा, जो मुझे ध्यान देगा, मेरी ओर आएगा, मेरी तरफ आके मुझे पास में मेरे आएगा, उसकी ओर। अब चूंकि मैं उनको खींच रहा हूं जो मेरी तरफ आ रहे हैं, उनको मैं नहीं दीपकों को खींच रहा हूं जो मुझसे दूर जा रहे हैं। तो जो मुझसे दूर जा रहे हैं उन्हें मैं नहीं खींचता हूं। तो देखिए यहां यही आ गया रीजन कि प्रभु की ओर जो ध्यान करेगा, जो प्रभु को भजेगा, और मनसा वाचा कर्मणा, मन से वचन से कर्म से, तीनों रूप से यदि प्रभु को जो भजेगा, ये पक्का है कि प्रभु उसका उद्धार करेंगे। और उन्हीं का करेंगे, करते तो सभी का है, लेकिन उनका इसीलिए अपन कहते हैं कि उनका क्यों करते हैं, उनका इसीलिए करते हैं, प्रभु का खुद कहना है, जो मेरी तरफ आएगा मैं बिल्कुल उसकी तरफ जाऊंगा, उसे अपना बनाऊंगा, सब कुछ उसको दूंगा। तो ये प्रभु की महिमा है। जय श्री कृष्ण।